ढकोसला बनाए रखना है, एक तमाशा चलता रहना चाहिए, इस कारण ये चार्जशीट की गई है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। वोडाफोन के 32,000 करोड़ का कर्ज था उस पर, 100 में से 98 केस ईडी के विपक्ष के नेताओं पे, भाजपा के विपक्ष के नेताओं पे। तुम संघर्ष करो, शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। हाँ जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। था बता दूं कि अभी आप मौजूद हैं झुंझुनू के कलेक्ट्रेट के सामने और आपने साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता और साथ में अमित जी वाला मौजूद ही। और जिस हिसाब से ईडी की कार्रवाई करी गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर, बड़ी चीज़ ने लेके रोष जो प्रकट करे जा रहा है कि पूरा मामला पर जानने का प्रयास करा। वीडियो शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी। अमित जी, आज के मुद्दन लेके थे उरा आया हो और क्या मांग है? जो एक द्वेषतापूर्ण, राजनीतिक द्वेषतापूर्ण, बिना किसी सबूत के जो राहुल जी और सोनिया जी का नाम एक चार्जशीट में फाइल किया गया है ईडी की तरफ से, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम उसके विरोध में यहाँ मौजूद हैं। किस चीज़ को मामला, कौन सी मामला के ऊपर कार्रवाई हो रही है? क्या एक पहले एक अखबार होता था, नेहरू जी ने बनाया था, नेशनल हेराल्ड, उसको चलाता था AGL। अब क्या है, संघ की एक वो है, प्रकृति है कि जो चीज़ अंग्रेज़ जिसका विरोध करते थे आज ये भी उसी का करते हैं। तो पहले अंग्रेज़ों ने नेशनल हेराल्ड का विरोध किया, अब ये उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक कंपनी बनाई थी यंग इंडिया लिमिटेड, उसने AGL कंपनी जो नेशनल हेराल्ड छापती है उसका कर्ज लिया और बदले में उसको उसकी शेयर होल्डिंग मिली। ना कोई प्रॉपर्टी AGL की ट्रांसफ़र की गई यंग इंडिया को, ना कुछ और ट्रांसफ़र किया गया, ना इसमें एक भी रुपये का लेन देन हुआ। तो इसको एक खामखा का एक शगुफा बना रखा है और उसको खींचते जा रहे हैं। जिस दिन ये मामला न्यायालय पहुंचेगा उस दिन ये बर्खास्त हो जाएगा पूर्णतः से। आज भी जो ये चार्जशीट की गई है ये इसलिए की गई है क्योंकि 365वां दिन था 9 अप्रैल को। अगर उस दिन नहीं करते तो केस ख़त्म हो जाता, परंतु ये एक ढकोसला बनाए रखना है, एक तमाशा चलता रहना चाहिए, इस कारण ये चार्जशीट की गई है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। सर, अभी एक चीज़ थी, इससे मिलती जुलती एक चीज़ को वोडाफोन के बारे में बता रहे हैं वो क्या? हाँ जी, असल में क्या है कि जैसे इसमें हुआ कि एक कंपनी का कर्ज लिया और उसके बदले शेयर होल्डिंग मिली, ऐसे ही वोडाफोन के 32,000 करोड़ का कर्ज था उस पर। उस समय भारत सरकार की उसमें शेयर होल्डिंग थी 22%। उस कर्ज को माफ़ करके बदले में भारत सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग 49% कर ली और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो क्या वो भी इसी में आएगा? PML आना तो चाहिए, मामला तो सेम, दोनों मामला सेम ही था। मतलब एक ही तरीका है। NCLT एक बोर्ड है, उसमें यही होता है। जैसे आपका ये था, अंबानी थे, दूसरे वाले मुकेश अंबानी नहीं, उनके जो भाई थे अनिल अंबानी, उनका भी यही हुआ कि उनका पूरा कर्ज माफ़ करके उनकी शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी ने ले ली। तो क्या NCLT गलत है? सारे कानून उसी तरह सेटल हो रहे हैं, परंतु केवल इस मामले को बढ़ाने के लिए, बिना पैसे के लेन देन को एक तमाशा बनाने के लिए, बस ये बोलने के लिए कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ तो दिखता नहीं, कहीं दिखा नहीं। एक रुपया, मतलब ये है कि सिर्फ गुमराह करने के लिए सब चीज़ें करी। जी, बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, अभी आपने देखा RBI ने इंटरेस्ट रेट कम किया, GDP गिर रही है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए, मोदी जी कहते हैं मेरा सबसे अच्छा मित्र है और वही भारत को पीटे जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई अब प्लेन भी हमसे ही लो, ये भी हमसे ही लो। मतलब कूटनीतिक एक हार हो रही है आपकी, उसको छुपाने के लिए, सामाजिक तनाव है उसको छुपाने के लिए, और अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पे जो फजीयत हो रही है सरकार की, उसको छुपाने के लिए। मतलब इनका एक मकसद रहता है कि जनता का ध्यान किसी और ले जाओ, मुद्दों पे नहीं रहना चाहिए। ईडी के बारे में भी थे कुछ कह रहा है, ईडी की फुल फॉर्म कुछ बता रहा है? ईडी की तो मैं यही कह रहा था कि जैसा हमारे नेता भी कहते हैं कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, अब ये इलेक्शन डिपार्टमेंट है, ये वहीं जाती है। 100 में से 98 केस ईडी के विपक्ष के नेताओं पे, भाजपा के विपक्ष के नेताओं पे, और जैसे ही वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, और आगे अब बिहार चुनाव के लिए भी यही तैयारी है। ये एक तरह से ये दिखाना चाहते हैं, भय बैठाना चाहते हैं कि या तो हमारे साथ रहो, नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो मतलब बीजेपी में जाता है, फिर ईडी खत्म हो जाएगी, कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाके खत्म हो जाती है। वॉशिंग मशीन। वक्फ बोर्ड के ऊपर भी एक बात बताइए, तो वक्फ बोर्ड के ऊपर थार की राय है अभी के बारे में, जो कानून बनाया गया वो सही है गलत है? कि वक्फ बोर्ड का, जो वक्फ बोर्ड जिनके बारे में है उनकी राय के बिना कोई कानून नहीं बनना चाहिए। उन सबकी राय, अगर उससे उनको फ़ायदा होता है और वो खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ही खुश नहीं है तो इसका मतलब कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए। मेरा बस इसमें इतना ही कहना है, क्योंकि मैं इसमें अभी पूरी तरह से न्यायविद नहीं हूँ, और सुप्रीम कोर्ट चूँकि इसको अब देख रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सही न्याय करके। मैं झुंझुनू विधानसभा का आज का जो शानदार और जानदार विरोध प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने दर्ज कराया है,
हमारे आदरणीय युवा नेता भाई अमित जी ओड़ा के नेतृत्व में हम सब के सब इस ईडी की कार्रवाई की भर्त्सना करते हैं और प्रत्येक गांव ढाणी वार्ड में जाकर के इस कार्रवाई के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे और बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो आज ये माहौल तैयार किया इन्होंने, हम सब लोग बात दावे से कहते हैं, ईमानदारी से कहते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जी जान से खड़ी है। और यहाँ इस क्षेत्र में आदरणीय हमारे सांसद विजेंद्र जी ओड़ा, अमित जी ओड़ा के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और हमारे आदरणीय पद्म श्री शीशराम जी ओड़ा की आदमकद प्रतिभा भी हमें देख रही है, हमारा उत्साह वर्धन कर रही है। साथियों, आप सबने जोश और खरोश के साथ में हमारे युवा नेता आदरणीय अमित जी ओड़ा के नेतृत्व में भाग लिया। आप सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और वीडियो देखने में थाने जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अमित जी ओड़ा और साथ में कांग्रेस का जितना भी कार्यकर्ता हो रहा है, उनको कहना है कि सरकार जी की बस दोहरी नीति के आधार पर काम कर रही है और ईडी जी सरकारी संस्था ही बाने गलत इस्तेमाल बन को हो रहे हैं। और एक जगह कैसे जी बीजेपी की सरकार आज के अंदर भी हुई तो कार्रवाई है जी की बस सेम क्यों नहीं हो रही, दो मापदंड जगह यहाँ पे क्यों तय करे गए थारों के मामले के अंदर कि जी की बात इनका कितनी की सच्चाई है। और साथ में जो वो की चीज़ा कोई भी मुद्दा ने भटकाने के लिए काम में ली जा रही है और अगर ली जा है तो वह की हद तक गलत है, तारी जी की राय है कि हमारा जरूर से बताओगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलांगा आप अगली को अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो। राम राम। झलको